बच्चों, और कैसे हो? हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का क्या एक्सरसाइज कितनी है हम लोग की 1.4। क्या है 1.4 में? उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने क्या किया था, छोटे क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने कैसे नेचुरल नंबर या होल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। मतलब क्या था सर, जैसे मैंने बोला कि आप ये नंबर लाइन होती थी आपकी, यहाँ पे आपका 0 1 2 3, सब जैसे आपने पूछा 3 कहाँ है, तो आपका नंबर लाइन पे 3 कहाँ रिप्रेजेंट हो जाता था, यहाँ पे हो जाता था। ठीक, बट अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है रियल नंबर, जैसे रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपसे किसी ने बोला कि आप करके दिखाओ सर 2.65 को आप किस पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे। अब हम कैसे 265 को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम एक नंबर लाइन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 0 से शुरू है, ये है 1, ये पॉइंट है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक होगा। अच्छा बताओ, अगर हमें सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो केवल अभी भूल जाओ, हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने 2.0 को कर रहे हैं। कितने को किया हमने? 2.0 को। अच्छा यही तो होगा ना 2.0, ध्यान से देखना, इसी को तो हम बोलेंगे 2.0। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये यहाँ होगा। बट अगर मैं इन दोनों नंबरों के बीच में अगर मैं थोड़ा सा लेंस जूम करके इसे देखूं तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये होगा क्या, अभी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। जैसे मान लेते हैं हमने इसको जूम किया तो ये तो रहा होगा 2.0, बट यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ सर रहा होगा 2.1, यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा 2.2, यहाँ क्या रहा होगा 2.3, 2.4, एक बारी मैं पूरा अच्छा लिख देता हूँ, 2 पॉइंट क्या रहा होगा 4, यहाँ पे क्या रहा होगा 2.5, यहाँ पे क्या रहा होगा 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और क्या हो गया 3.0, यहाँ पे क्या हो गया 3.0। मतलब 2 और 3 को जब हमने एक्सपेंड किया तो कुछ इस तरीके से नंबर आया। हमने 2.0 बना लिया। अगर हमें बनाना हो 2.6 तो 2.6 यहाँ पे कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। बट देखो ध्यान से, 2.6 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यही है ना। जैसे 2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, 2.6 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। बट मैं बोलूँ अगर इसको फिर से एक्सपेंड करें हम लोग, ध्यान से देखना, हम लोग इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। नंबर लाइन पे हमने बोला कि ठीक है इसको एक्सपेंड करो आप लोग, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा सर 2.60। कितना आएगा 2.60। यहाँ पे होगा 2.61, यहाँ पे होगा 62, यहाँ होगा 63, यहाँ होगा 64, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा सर 2.65, और यहाँ पे क्या होगा 2.66, 67, 68, 69, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.70। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या रहा होगा 2.69, ठीक है, यहाँ पे हो गया होगा 2.70। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, हमको रिप्रेजेंट करना था 2.65 को। जब हमने 2.65 को रिप्रेजेंट करना था तो हमारा कहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ, हो गया कि नहीं 2.65। तो हमें कितने को रिप्रेजेंट करना था 2.65 को। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, 37 को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखते हैं ना 5 पॉइंट, क्या हम इसको लिखेंगे 5.377 एंड सो ऑन। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम इसको फाइनली क्या लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं सर 5.37, 1 डिजिट
इसको हम क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, ठीक है। अगर 5 से छोटा होता, जैसे होता 5.34 के ऊपर बार, तो क्या होता 5.33 हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अभी देखो हमने क्या किया, अच्छा ये 5 पॉइंट समथिंग किन दो नंबरों के बीच में आएगा, देखो जैसे मैंने बोला एक नंबर लाइन है, ये है 5 होगा और ये होगा 6, तो यही तो आएगा 5.3 के समथिंग कुछ, तो मतलब हम आपकी बारी डायरेक्ट 5 और 6 को जूम करके बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या सर है, देखना ध्यान से, जैसे मैंने बोला ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है, ये हो गया 5.0, ये क्या होगा 5.1 और ये क्या होगा 5.2, ये क्या होगा, ये होगा सर 5.3, ये होगा 4, ये होगा 5.5, ये होगा 6, 7, 8, 9, ये हो गया 5.9 और ये हो जाएगा क्या 6.0। और हमें डिनोट कितने को करना था, सबसे पहले हमें डिनोट करना था क्या 5.3 को, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका क्या 5.377 एंड सो ऑन, इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे 5.378। हमें इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना था, तो हमने सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर लिया, हमने रिप्रेजेंट किया 5.3, देखो ये हो गया आपका 5.3, ठीक है। अब हम किसको किसको जूम करेंगे ये बताओ, हमें सर जूम करना होगा किसे 5.3 और 5.4 को। जब आप इन दोनों को ऐसे जूम करोगे इनको, तो क्या आएगा ध्यान से देखना, ये होगा सर, यहाँ होगा आपका 5.30, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आप लोग जहाँ बैठे रहते हो ना वहाँ आप खुद एक बारी करने की कोशिश किया करो। ये हो गया 5.30 और ये क्या होगा, ये होगा 5.31, ये होगा 32, 33, 34 और ये क्या होगा 5.35 होगा। ध्यान से देखना, ये कितना होगा 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और ये हो गया क्या 5.40, यही ना। और हमें क्या क्या चाहिए था, हमें किसे रिप्रेजेंट करना था, हमें सर रिप्रेजेंट करना था 5.37 को। हमने देखो नंबर लाइन पे अब की बारी हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया 5.37 को कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, ये सर होता 5.38। अब हम इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे जूम करेंगे। जब इन दोनों नंबरों को आप जूम करोगे तो कुछ यूं होगा, देखना क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग। हमें चाहिए कि आपकी बारी डिनोट किसको करना है 5.38 को करना है ना। जब हम इन दोनों नंबरों को करेंगे ना, तो ध्यान से देखना आप लोग, ये कुछ यूं आया होगा, ऐसे देखना 5.370, ये पहला वाला क्या होगा 5.370, फर्स्ट 5.371, 372, 3, 4, 5 क्या होगा 5.375, 6, 7, 8, 5.378 और 5.379 और ये क्या हो जाएगा 5.380, ठीक है। और हमें किसे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, हमें रिप्रेजेंट करना था किसको 5.378 को। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट। देखना ध्यान से, सबसे पहले जब हमें ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो सबसे पहले जिस नंबर के बाद ये पॉइंट लगा हो उनके आगे का एक नंबर लेके हम उसे जूम करते हैं। जैसे हमने 5.3 लेना था, तो हम 5 और 6 को जब जूम किए, यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ सर रहा होगा 6.0, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आपका ये हो गया 5.0, 5.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, हमको रिप्रेजेंट करना था
5.3 को, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया पहले। फिर जब हमने 5.3 और 5.4 को जूम किया तो कुछ यूं मिला, तो हमें सेकंड पे क्या रिप्रेजेंट करना था, 5.37 को। अब हमें चाहिए 5.38, तो हमने 37 और 38 के बीच को जूम करेंगे। जब इनको जूम करेंगे तो 5.370 ऐसे से करते आएगा क्या, 5.378। अब ये सब मैंने लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बीच का एक टर्म लिख दिया, मिडिल टर्म, और जो रिप्रेजेंट करना था उसमें एक टर्म, और लास्ट के 2 टर्म लिख दिए, ठीक है। तो आप भी इतना लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, हमें 3.765 को किस पे करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, 3.765 को नंबर लाइन पे। अच्छा ये बताओ, अगर नंबर लाइन पे किसको हमें जूमिंग करना पड़ेगा, 3 और 4 को, ऐसे चल रहा होगा 2 3 4, इन्हीं के बीच में तो कहीं 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें किसे जूम कर लेना है, 3.0 से लेके 4.0 तक, ठीक है। तो हमने रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले सर हम करेंगे 3.7 को रिप्रेजेंट। कितने को करेंगे, 3.7 को। वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने, ये हो गया अपना सर पहला वाला हो गया आपका, क्या बोलना आप लोग सर, मतलब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब आप लोग बोल रहे हो, बातें कर रहे हो मुझसे, ठीक है। मैंने बोला ये हो गया सर बच्चों 3.0, तो ये क्या होगा, तो आप लोग बोलना 3.1। यहाँ क्या होगा 3.2। अच्छा पहली बार वाले मैं लिख ही देता हूँ सारा, 3.3 3.4 ये सब पॉइंट है, 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, और अगर इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा 4.0। देखो जब हमने 3 और 4 को जूम किया तो हमारे कुछ ऐसे नंबर लाइंस आ गए। तो हमें बट रिप्रेजेंट किसको करना था सर, हमको रिप्रेजेंट तो करना था केवल 3.7 को। तो हमने ये 3.7 को सबसे पहला टर्म रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें जूम किसे करना होगा, जस्ट इसके आगे वाले नंबर को लेके हमें जूम कर देंगे। मतलब जूम का मतलब ये, मतलब इसे को ब्रॉड कर देते हैं। तो इसमें कुछ यूं आया होगा, देखना जब इनको हम लोग जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसे आया होगा। क्या रहता है ध्यान से देखते हैं हम लोग, ऐसे कुछ हमारी नंबर लाइन बनती होगी। क्या रहेगा सर बच्चों, सबसे पहले आपका रहेगा 3.71, सेकंड क्या रहेगा 0, 3.71 72, और हमें रिप्रेजेंट किसे करना है 3.76 को, ठीक है। 71 72 73 74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.80, ठीक है। अब देखो हमें किसे रिप्रेजेंट करना था 3.76 को, तो हमने 3.76 को रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगला टर्म हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट फाइनल क्या रिप्रेजेंट करना, हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765 को। तो ये हमें इन दोनों नंबरों को फिर से लेके एक बारी जूम करना होगा। यही तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, 3.76 को हमने ले लिया, अब इसके जस्ट एक वाले आगे वाले नंबर को लेकर हमें जूमिंग लगा देना है। जब इसको आप ऐसे जूम करके देखोगे तो कुछ यूं तरीके से दिख रहा होगा आपको, कैसे वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखना ये फर्स्ट टर्म में आपका क्या रहा होगा सर, ये आपका पहला वाला रहा होगा 3.760 फर्स्ट, उसके बाद 3.761 2 3 4 5 3.765 6 7 8 9 3.769, और ये क्या हो जाएगा 3.770, ठीक। हमारा किसको रिप्रेजेंट करना था फाइनली, हमारा आंसर क्या होगा, यही हमें रिप्रेजेंट करना था 3.765 को। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमने 3.765 को किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या है, विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ कितने तक रिप्रेजेंट करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना 4.26
6 यहीं तक करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 4.2 को करना होगा, फिर सेकंड 4.26 को करना होगा, थर्ड 4.262 को करना होगा, लास्ट में 4.264 को कर देंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे देखना ध्यान से आप। हमने इसको सबसे पहले, अगर हमें बताओ 4 पॉइंट से स्टार्ट है तो हमें किस किन दो नंबरों को जूमिंग करना होगा, 4 और 5 को। तो ये हो गया आपका 4.0, ये हो गया 4.1, ये हो गया 4.2, ये सब पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया 4.3, ये हो गया आपका 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 या तो 5, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। हमें सबसे पहले किसे रिप्रेजेंट करना था, 4.2 को। तो हमने 4.2 को देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ है, यही है ना 4.2। अब हमें 4 पॉइंट चाहिए, क्या हमें नेक्स्ट चाहिए 4.26 को। तो हम 4.26 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलो जहां पे बैठ के देख रहे हो, या तो वीडियो पॉज करके आप एक बारी बनाओ पहले से, ठीक है। हम इसको जूम करेंगे। जब आप इसको जूम करोगे नेक्स्ट वाले नंबर के साथ, तो आपका क्या आएगा देखना बच्चों, आपका आएगा ऐसे कुछ, ये वाला आपका टर्म हो जाएगा क्या, 4.2140 से शुरू करते हैं, सॉरी 4.21, 22, 23, 24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4 क्या हो जाएगा 30। देखो हमने 4.3 को ही तो बढ़ाया था, इन्हीं दोनों को जब हमने जूम किया ऐसे तो क्या आया, यही सब आया हमारा। और हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 4.26 को। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यही है ना 4.26। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4.262, 4.262। हमने 6 तक तो रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम कैसे करेंगे सर, हम करेंगे इन दोनों नंबरों की जस्ट इसके आगे वाले नंबर को लेके क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर दें। जब एक्सपेंड करोगे आप तो कुछ यूं आएगा, देखना आपका आएगा कुछ यूं, देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहला आपका होगा 4.260, सबसे पहला होगा 4.260, 4.261, सेकेंड क्या होगा 4.262, 4.263, 4, 5, 265, 6, 7, 8, 9 क्या 4.269 और ये वाला क्या आ जाएगा 4.270, ठीक। और हमें रिप्रेजेंट किसको करना था सर, हमको रिप्रेजेंट करना था बच्चों 4.262 को। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था 4.262 को, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 4.2626। तो हमें इन्हीं दोनों नंबरों को लेके फिर से क्या करना होगा, जूम एक्सपेंड कर दें। तो जब आप इनको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना आप, एक बार हम लोग देखते हैं क्या आएगा। बच्चों आप लोग वहीं बनाया करो बैठ के, ठीक है, पहले बना के फिर आप लोग वीडियो देखा करो। आपका आएगा पहला, इसको जब आप करोगे तो 4.2620, 4.2621, 2, 3, 4, 5, 4.2625, 4.2626, 7, 8, 9, 4.2629 और ये लास्ट क्या होगा 4.262 ठीक है 30। और हमें किसे रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था किसको, इसको नहीं करना था, हमको रिप्रेजेंट करना था 4.2626 को। हमने देखो इसे 4 डिजिट तक रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा, सबसे एक्सरसाइज आसान यही वाली है आप लोगों को, ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।